चार प्रकार के पुत्र होते हैं। चार प्रकार के पुत्र, एक पुत्र वह होता है जो पिछले जन्म का लेनदार, दूसरा पुत्र होता है पिछले जन्म का वेरी, तीसरा पुत्र होता है उदासीन पुत्र और चौथा पुत्र होता है सेवक पुत्र। ये चार प्रकार के पुत्र होते हैं। पिछले जन्म का लेनदार, आपने कर्जा लिया लेकिन आपने कर्जा चुकाया नहीं, वो बेटा अगले भव में आपका बेटा बनकर के सारा कर्जा ले लेगा, आपके घर में बीमार होकर के रहेगा और जितना बनता है उतना सारा कर्जा ब्याज सहित लेकर के चल जाएगा, मरण को प्राप्त हो जाएगा। यह है पिछले जन्म का लेनदार पुत्र। और पिछले जन्म का वेरी कदम कदम पर दुख देता है। जैसे कि कुणिक ने जो है अपने पिता राजा श्रृणिक को कदम कदम पर दुख दिया, राजा श्रृणिक को जेल के अंदर बंद कर दिया, नाना प्रकार की यातनाएं दी, नाना प्रकार का कष्ट दिया। और जब वह अपनी माँ के पास में पहुंचा और माँ से कहा कि देख, आज मैं पिताजी को बहुत कष्ट दे करके आया हूं, तब जो है चेलना ने कहा, अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया? जिस समय तूने पिता की थाली में पेशाब कर दी थी, तब भी जो है तेरे पिता ने तेरे को कुछ भी नहीं कहा। ऐसे दो चार बातें जो उस कुणिक को बताई, उसका मन पिघल गया। ओह, मैंने ये जो है क्या कर डाला। इधर वापिस अपने पिता को छुड़ाने के लिए गया और इधर जो है राजा श्रृणिक जो है विचार करता है कि अभी तो ये मुझे नाना प्रकार के कष्ट दे करके गया है, अब न जाने ये मेरा क्या करेगा। इस प्रकार से जो है इसी उधेड़ बून में जो है ऊपर जो कीले लगे थे वो कीले उसके मस्तक पर लग गए और मरण को प्राप्त हो गए। कंस और उग्रसेन, कंस ने उग्रसेन को जो है जेल के अंदर बंद कर दिया और नाना प्रकार के कष्ट दिए, लेकिन श्री कृष्ण के प्रभाव से उग्रसेन को जेल से मुक्त किया और कंस को जो है मार गिराया। ये पिछले जन्म का वेरी, पिछले जन्म का वेरी कैसे था कि ये जो है कंस और उग्रसेन जो है, ये कंस मुनिराज का जीव था और 4-4 महीने की तपस्या करता था, ये मंत्री पुत्र था और ये उग्रसेन राजा था। लेकिन इन्होंने जो कहा कि आपको राजमहल में आर के लिए आना है, मुनिराज तो आते नहीं, लेकिन क्या किया कि उग्रसेन राजा ने चारों तरफ से जो है लोगों को मना कर दिया, कोई मुनिराज को पड़गान नहीं करेगा, वो राजमहल में ही पड़ गएंगे। कभी जो है गांव के अंदर आग लग जाती, कभी हाथी पागल हो जाता, नाना प्रकार के आपत्ति आने के कारण राजा आहार नहीं दे पाता था। और जो है एक दिन जो है आहार की चर्या के लिए उठे, एक बुढ़िया सामने से जा रही थी। बुढ़िया ने कहा कि यहाँ का राजा न तो स्वयं दान देता है और न दूसरों को देता है। बस इतना सा सुनना था और उनका जो है संक्लिष्ट प्रणाम हो गया और मर करके जो है इसी उग्रसेन राजा के यहाँ पर कंस का जीव बन गया। उदासीन पुत्र न सुख देता है न दुख देता है, भरत के समान। और सेवक पुत्र, सेवक पुत्र पिछले जन्म में आपने किसी की सेवा की, जी जान लगा करके सेवा की, वही पुत्र आपके घर के अंदर पैदा हो गया और जो है अपने जीवन में अपने माता पिता की सेवा करता रहा और जो सेवक होकर के सबको सुखी करता रहा, वो है सेवक पुत्र। ये सेवक पुत्र अपने जीवन में पुण्य के उदय से मिला करता है। इसलिए जो है अपने जीवन में ऐसे सेवक पुत्र को अपने घर के अंदर पैदा करो, क्योंकि जहाँ पर सेवक पुत्र होता है तो स्वयं की भी सेवा करता है और दूसरों की भी सेवा अपने जीवन के अंदर करता है।
भविष्य का निर्माण करो तो आपका जीवन, आपके बुढ़ापे का जीवन आपको जीवन में सुख देगा, नहीं तो आपका बुढ़ापा काटना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है लाड़ प्यार से पुत्र नष्ट हो जाता है। इसलिए जो है अपने जीवन में ये गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रख करके कि उस पीरियड में जो है हम किसी प्रकार के मोबाइल, टेलीविज़न, पिक्चर आदि के नहीं देखें और जो है अच्छे अच्छे धार्मिक अनुष्ठान करें, स्वाध्याय करें, जब तब करें तो उससे जो है आपकी संतान भी उत्तम संतान होगी और आपको अपने जीवन में सुख प्रदान करेगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की।